दिल्ली से सुनील जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी मैम। मैं सुनैना बोल रही हूँ। सुनैना जी मैम, बताएं। हाँ, हेलो। बोलिए मैम। हाँ शालजा जी, नमस्ते। बहुत प्यारी प्यारी नमस्ते आपको। आप हाँ जी। हेलो। हाँ मैम टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए। हाँ जी। हाँ शालजा जी, शालजा जी, बहुत प्यारी प्यारी नमस्ते मेरी बेटी। भाई साहब, आपको भी बहुत प्यारी प्यारी नमस्ते। जय हिंद। भगवान करे स्वागत 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 आपका बहुत बहुत। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान आपकी दामन को खुशियों से भर दे और इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि आपके दामन से खुशियां झलकने लगे। मैं अपना प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी जी जी। हाँ भाई साहब, मेरी एक सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि मेरी बहू की जो अपर लिप के ऊपर स्किन है, उसकी स्किन में और फेस की स्किन में थोड़ा सा फर्क है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताएं। और दूसरा मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। पहले पूछ लूँ प्रश्न या पहले साथ साथ उत्तर देंगे? नहीं, पूछ लीजिए, शैलजा लिख रही है। ठीक है जी। और दूसरा प्रश्न ये मेरे लिए है, मैंने गोंसिया मंगाया था अपने लिए, तो मुझे मतलब कंधों में और घुटनों में दर्द था, पैरों में भी था, वो सब तो ठीक हो गया, तो हिप्स में लेकिन रह गया था। तो आपने पिछली बार बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा था एक बार और मंगा लो, आपकी हो सकता है नस दब गई हो। तो मैंने फिर दूसरी बारी मंगा लिया। मुझे हिप्स में भी काफी फर्क है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरी बाकी तो सब ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे घुटनों में ना जैसे वो वाली जान नहीं आ पा रही है। जैसे मुझे ज्यादा चलने में दिक्कत आती है, तो मतलब थक जाती हूँ जल्दी, या मतलब चलने का मन नहीं करता। जैसे आसानी से चल सकूं तो चलने का मन करे ना, थक जाते हैं घुटने। ये प्रॉब्लम है। हेल्दी है क्या आप? नहीं 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 नहीं, हेल्दी तो नहीं हूँ। मेरा वेट तो कम है, 62 के आसपास है मेरा वेट जी। ठीक है ठीक है। और तीसरा, हेलो जी जी। हाँ जी, तीसरा प्रश्न ये है कि मेरे बेटे को मैंने वो देना शुरू किया है। आपके यहाँ से मैंने वो मंगाया था, क्या कहते हैं उसको, जैतून का सिरका। तो जैतून का सिरका जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है लेने का, या उसको दोपहर में भी ले सकती हूँ? ये प्रश्न पूछना है, क्योंकि मुझे वैसे कुछ नहीं है, पर मैं अपने आप कहते हो ना, निरोगी होने के लिए अच्छा है। अगर निरोगी हैं आप तो यूज करें, तो मैं उसलिए यूज कर रही हूँ। तो उसको मैं रात को खाने के 1 घंटा बाद लेती थी, तो मुझे रात को बार बार 1-2 बार मतलब यूरिन पास होता था। तो मैंने दोपहर को सोच रही हूँ ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। भगवान आपको भी वो सारी दुआएं लगा दे जो आपने हमें और या शैलजा को दी, और हमेशा खुश रहे। और इतनी प्यारी बातें आप करते हैं, और ये सिरका आप ले सकती है दोपहर में भी, और बहुत अच्छा करती है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा भी मिलाकर ले सकते हैं। ले लिया करिए आप दोपहर में, कोई नुकसान नहीं होगा। और बहुत मुबारक के भगवान ने आपको फ़ायदा दिया घुटनों में, कमर में, कंधों में। देखिए, ये जो भी दवाएं मैं बताता हूँ, ये आप समझती तो होंगी कि अगर ये असली मिल जाए तो इसमें भगवान ने फ़ायदा बहुत रखा है। फिर तो आदमी को ये निरोग कर देते हैं, निरोगी कर देते हैं। लेकिन असली ही ना मिले तो क्या करे। बहरहाल ये जो लाभ आपने उठाया, भगवान की मर्जी से उठाया, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। मैंने तो आपको एक अच्छा मशवरा दिया, अब आपको भगवान ने फ़ायदा दिया तो किसी
गरीब आदमी का इलाज अपनी तरफ से करा दें, किसी पड़ोसी का इलाज, किसी को तकलीफ़ में देखें तो उस तक ये बात पहुंचा दें, बड़ा खुश होगा भगवान इन बातों से। अगर हम सच्ची नीयत से, आपने इतनी दुआएं दे दी कि मुझे दिल चाह रहा है कि ये बात आपसे कहूं ताकि लोग और भी सुने। अगर हम सच्ची नीयत से, दिल से दूसरों के लिए भगवान से मदद मांगे, दुआ मांगे दूसरों के लिए, तो अपने लिए कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आपको यूं ही बगैर मांगे दे देगा। तो हमारी ज़िंदगी है दूसरों के लिए। हम अपने लिए मांगते रहते हैं, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हमारी आदत है कि हम अपने लिए मांगते रहते हैं। जब एक ज़माने में मैं बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब, और एक रईस आदमी के साथ मेरा उठना बैठना था। वो बहुत रईस आदमी था, महाराष्ट्र का, और बड़े बड़े होटलों के मालिक और बड़े बड़े काम उनके, मतलब अरबोपति वो आदमी आज भी हैं। मैंने ये उनसे सीखा और फिर पढ़ा एक जगह। उन्होंने कहा कि मैं कभी अपने लिए कुछ मांगता नहीं हूँ। अगर मुझे ज़रूरत हो अपने लिए कुछ मांगने की, तो एक होटल था उनका, बहुत रश रहता था, बहुत सारे होटल है वैसे उनके। तो कहते थे जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होती है तो मैं अपने नौकरों के लिए मांगता हूँ, मुझे भगवान खुद ही देता है। तो ये गांठ बांध लिया जाए अगर ये बात, ये जुमला, तो ये बहुत कीमती बात है। तो हम अगर दूसरों की भलाई करें, चाहे दवा से करें, चाहे दुआ से करें, चाहे, तो हम दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दें, हमें कभी अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या सवाल है? जी, बेटी के लिए था, स्किन में फ़र्क है। हाँ, अपर लिप्स उनको फ़र्क है। गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी, दूध या नारियल पानी के साथ रोज़ाना 1 बार किसी भी वक्त दें। और मुल्तानी मिट्टी तो आप जानते होंगे, मुल्तानी आती है, बहुत मशहूर है, बहुत सस्ती आती है। उसका ज़रा सा लेप बना के उस जगह पर लगा लिया करें जहाँ स्किन में फ़र्क है। और गौन मोरिंगा सफ़ेद खाएं 1 ग्राम रोज़ाना, पानी, दूध या नारियल पानी के साथ। भगवान चाहेगा तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, बाकी गौनसिया से फ़ायदा है हकीम साहब, लेकिन जान सी महसूस नहीं होती है इन्हें। अच्छा देखिए, अगर आपको 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे अगर एक्टिव रहना है, तो एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, दिन में 1 बार या 2 बार इसे पी लिया करें। तो मैं तो लेता हूं तो हर वक्त एक्टिव रखता है। ये हमारे खून को पतला रखता है और हार्ट बीट अच्छी रखता है, दिल का बड़ा ख्याल रखता है, हिम्मत पैदा करता है, और सबसे ज़्यादा ये खून साफ करता है, लीवर को अच्छा रखता है, किडनी को बहुत साफ रखता है, बवासीर को कंट्रोल करता है, वरम कहीं हो जाए और तबीयत में खुशी पैदा करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मुहासों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। लेकर देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, रामपुर से हैं मलीना जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। मलिना जी स्वागत आपका, जय हिंद। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से नंबर अपना रिकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा, आज तो लग ही गया। रोजाना लग जाती है तो आज और लग गया, आज और खुश हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो बताया आपने वो जो सारी दवाई तो चल रहा है डॉक्टर साहब, तो सभी आराम है, ऐसा नहीं कि आराम नहीं, आराम है। मगर डॉक्टर साहब वो जो दाग है, जो गोल गोल रिंग्स है, इसमें चूल पड़ता है, एक पेशेंट है, मैं बहुत दिनों से आपकी जो बताया आपने वही दवाई तो मैं दे रहा हूँ, मगर उसकी ना ये गन मरिंगा, जैतून की नमक और ये अलसी पाउडर बना के दिया, और आपने कहा अगर आराम नहीं हो वो गोला मिर्च की पीस के पाउडर बना के उससे एक चुटकी वो भी देना। तो इसके आगे और भी कुछ है या यही चलेगी? और मेरे लड़का है 24 एज है, तो उसकी बाल खूब ही झड़े, और मतलब आगे जाके तो फिर शादी होना मुश्किल हो जाएगा 5 साल बाद 4 साल बाद। तो वो उस बालों के लिए गंद मरिंगा दे दूं जैसे हमने भी लिया? तो मुझे तो इस उम्र में, मैं तो 55 है, मेरे तो फायदा है, तो लड़के की उम्र तो 24 है, इसको तो फायदा होना चाहिए। तो मैं इस गंद मरिंगा दूं या और कुछ दे दूं? और मेरे दाढ़ दांतों में पानी लगता है, तो आपने कहा असली वाली स्ट्रीट हो या नहीं तो पेट्रोल हो असली वाली, तो वो कटन में लगा के आप लगा लीजिए। तो मैं उसको लगाया, आराम है। मगर डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है एक दाग दांतों में जैसे जड़ खारिश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो अब भी पानी लग ही जाता है उसमें, जैसे ठंडा भी लग जाती है गर्म भी। तो इसके लिए और भी कुछ है या नहीं, ये कुछ पता नहीं, आप थोड़ा बता देंगे। और ये जो दाग है, ये दागों के लिए बहुत सी मरीज मेरे पास है, एक की दिया आराम नहीं हो रहा है, तो मेरे वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको विश्वास कैसा कर दिलवाऊं? तो आप थोड़ा सा और कोई हो चीज, जैसे नीम पत्ता पीस के उसकी गोल गोल करके धूप में गोली बना के वो लोग खा रही हैं, तो मैंने खाओ, ये तो खून के लिए फायदा है। एक गोली सुबह एक गोली शाम, टेबलेट बना लिया पत्ता पीस के गोल गोल करके धूप में सुखा के उसे टेबलेट बना लिया गोल गोल करके, फिर उसको बोतल में रखा या कोई डिब्बा में रखा, तो एक गोली सुबह शाम लेना, वो गलत तो नहीं है? नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। बोल आप जो बताया मुझे नींद के लिए जैतून की सीड का, तो डॉक्टर साहब ये कंटिन्यू लेना चाहिए या कभी कभी लेना चाहिए रात को 2-3 चम्मच? तो ये आप बता दीजिए। और डॉक्टर साहब आप इसी तरीके से सेवा करते रहिए और हम लोगों को सलाह दीजिए। हम लोग आपसे खुश है, हमारा परिवार खुश है, यहाँ की कलकत्ता वासी वाली भी सभी खुश है, और मैं चाहती हूँ आप इसी तरीके से सलाह देते रहिए और हम लोगों को बताते रहिए। और हम लोग खाली दवाई बीमारी की नहीं है, मैं आपसे बात करने के बाद मुझे दिल बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है, खुश हो जाती है, पूरे परिवार भी हमारे साथ जुड़ गया। पहले तो कहते थे अरे हाकिम जी क्या बात हो रहा है, मुझसे कहते हाकिम जी, आप वो लोग आपसे जुड़ गया और पूछते मम्मी पूछिए अंकल जी क्या बताएंगे, और गोंद मोरिंगा के अलावा और कुछ बताए तो वो लिख लेना। तो आज तो हमारे बराबर में सब लड़के बैठे हैं, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, आज तो वो लोग खुद ही सुन रहे हैं हमारी बात, आपकी बात। हाँ, तो मुझे इसमें भी खुश है, जब तक परिवार सपोर्ट नहीं देते तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? अब मैं परिवार के साथ है, आपके साथ हूँ। तो आप ये जो आपने हमारी जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा बता दीजिए डॉक्टर साहब, मैं लिख लूंगी प्लीज। ठीक है। मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा, एक बंगाली शेर मुझे एक आप जैसी खातून ने पढ़ के बताया था, लेकिन वो आधा मुझे याद है आधा याद नहीं है। वो शेर यूं था कि ओगो आलो अमार आलो, और उससे आगे याद नहीं रहा, लेकिन उसका तर्जुमा मुझे मालूम है। उसका उत्तर जो है वो ये है कि ओगो आलो अमार आलो, ओगो आलो अमार आलो, ओगो आलो अमार आलो, मैं याद करूँगा तो फिर कभी सुनाऊँगा। ओगो आलो अमार आलो, और याद क्यों नहीं आ रहा, मज़ा आ जाता अगर याद आ जाता। तो उसका मतलब ये था कि ए चरागों, चराग मतलब दिया, ए चरागों तुम अंधेरे को
भगाते रहना। वो मैं शेर भूल गया, नहीं तो आप जब भी फ़ोन करती हैं मुझे वो खातून याद आती हैं जिन्होंने मुझे ये शेर सुनाया। आधार आधार अगो आलो अमार आलो, आधार मूर्छा वेद, ये था शेर। और हो सकता है कुछ गलती कर रहा हूँ तो माफ करना। तो क्या सवाल था इनका? इनका पहला सवाल है वो दाग को लेके, हकीम साहब, दाग के लिए। अच्छा देखिए, दाग, सफ़ेद दाग 70% लोगों के अच्छे होते, 30% के नहीं भी होते। और दाग वाले पेशेंट को बहुत संयम वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1-2 साल भी लग जाते हैं। तो अगर इतना इलाज आप कर सकते हैं तो 2-3 महीने में ज़रा सा रंग बदल जाए तो समझ लीजिए आप ठीक हो सकते हैं, और ज़रा सा भी फर्क ना पड़े तो आप समझ लें कि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। तो वो फिर बार बार वो दिमाग उधर ही जा रहा है शेर की तरफ। ओगो आलो अमार आलो, आधार मूर्छा वेद, नहीं याद आ रहा। बहरहाल दूसरा सवाल, 24 साल के इनके बेटे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। आपको तो तजर्बा है कि गौन मोरिंगा के बारे में, और एक मुझे तजर्बा है, एक आपको। आपके इस उम्र में बाल आ गए, बच्चे को तो और जल्दी फ़ायदा होना चाहिए। 1 ग्राम रोज़ाना दीजिए, पानी, नारियल पानी या दूध से दे सकते हैं, 1 ग्राम रोज़ाना। मैं दुआ भी करूँगा कि बच्चे को फ़ायदा हो जाए। जी। दांत में पानी लगता है, पेट्रोल वाला नुस्खा इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ देखिए, फिर आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। अगर कुछ भी फ़ायदा है तो और थोड़े दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कुछ भी फ़ायदा नहीं है तो फिर आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत है। इससे भी लोगों को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं भी होता। जी। जैतून का सिरका नींद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तो डेली ले सकती हैं कभी कभी? हाँ, कभी कभी भी ले सकते हैं, और ज़रूरत हो तो रोज़ाना भी लेना बेहतर है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। दर्शकों, कार्यक्रम लाइव है, आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम से। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं हो पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर संपर्क साधिएगा।